गुड मॉर्निंग। मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अपना जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है 17 अगस्त से, उसकी कैसे तैयारी करें और उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन मैथ का पोर्शन है, उसको हम कैसे जल्दी करें, कितनी जल्दी कवर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है अपना कि इसमें कम से कम ग्रुप डी में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पक्के आपको देखने को मिलेंगे। हर बार ऐसा होता है, प्रत्येक शिफ्ट में 2 3 4 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से मिलते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्या कि ये क्या होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, और अपना एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लोएस्ट मतलब क्या होता है मिनिमम, मतलब कम से कम। लोएस्ट मतलब क्या होता है कम से कम। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे एलसीएम। हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जो ग्रुप डी में बार बार रिपीट होंगे और जो मुझे लगता है कि पक्का आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर उठाया। सबसे पहले रोज थोड़ा थोड़ा सबसे करते चले जाएंगे। अपने पास अभी 1 महीने पूरा है और अपना पूरा जान लगाना है पढ़ाई में, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है इस बार ग्रुप डी में। तो कितनी बार, मतलब कितनी सारी वैकेंसी हो, कितना मौका है आपके पास, तो ये मौका नहीं गंवाना है आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है कैसे भी करके। क्योंकि आप रेलवे में आप बार इतनी सारी वैकेंसी, क्योंकि पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई हुई है, तो इसके वजह से आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। और आज से स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। जितने रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम सारे कराएंगे मैथ्स में। अभी एलसीएम एचसीएफ हो रहा है, फिर रेशियो होगा, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, धीरे, लाभ हानि, फिर उसके बाद मिक्सचर, सारी चैप्टर मतलब बहुत अच्छी तरीके से होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि वह छोटा से छोटा, वह छोटे से छोटा जो सारी चीजों से डिवाइड हो जाए, जो सारी चीजों से आपका कट जाए। ठीक है, तो एलसीएम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, मिनिमम छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। क्या अपन क्वेश्चन लिखेंगे कि 12, 42 और 77 का लघुत्तम क्या होगा। 12 क्या था अपना 12 कॉमा, ऐसे सवाल आएंगे आपके 12 कॉमा 14 कॉमा 18। इसका कहेंगे एलसीएम बताओ क्या होगा। सबसे मिनिमम सवाल है, सबसे छोटा सवाल है, मिनिमम सवाल है छोटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा वही कॉन्सेप्ट, 2 से काटो, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14 और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 7 नहीं कटता, और 3 से 9 भी नहीं कटता। 2 से आप काटेंगे अपन लोग कितने, 3 से, तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, और 3 त्रिका 9। ठीक है, इतना हो गया अपना। अब काटेंगे कितने से अपन, 3 से, तो 1 का 1, 7 कटेगा नहीं 3 से, और 3 त्रिका, और 3 एकम 3, राइट। हम कितने से काटेंगे अपन को, 7 से, क्योंकि एक आ गया। अब जो 7 रह गया तो 7 से काटना पड़ेगा, 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक है, एक बेसिक पढ़ा रहा है अभी, क्या पढ़ा रहा है, बेसिक पढ़ा रहा है, क्योंकि कई लोगों को ये एलसीएम का पता नहीं क्या होता है, तो सबको बेसिक लेके चलेंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया हमने एलसीएम में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 14, 18 से पूरी विभाज्य हो। ठीक है, अब देखो अब कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ कितना आ गया, 2 का फैक्टर 2, पहला 2 बार है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 इंटू 7 कितना होगा, 36 इंटू 7। तो गुणा कराएंगे, 7 चिंग 42 संख्या 2, हाथ लाइन 4, 7 ती 21 4, 28। तो कितना आ जाएगा अपना 242। तो वह 282 संख्या ऐसी है, सॉरी 282 था, 282 ऐसी संख्या है जो 12, 14, 18 से पूरी विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम का मतलब क्या सीखे आप, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ऐसे सवालों में हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेना बता दें कैसे लेते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एलसीएम करने का एक ही मेथड बढ़िया सा है, अपना जल्दी एलसीएम लो और अपना करो। ठीक है, ये सवाल हो गया अपना पहला सवाल, राइट। अब हम इसी का थोड़े आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हमने एलसीएम का मतलब क्या समझाया था आपको, एलसीएम का मतलब क्या था कि लोअर कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी वाली संख्या। ठीक है, छोटी छोटी। तो ऐसे सवाल तो आ जाएंगे आपको कि एक सवाल ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, 12, 18, अगर 15, 20, 25 भी आ जाए तो आप एलसीएम ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, दूसरा समझते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका, जो ग्रुप डी आया था 2018 में। तो क्वेश्चन है अपना कि उन्होंने कहा a, b स्क्वायर, कॉमा नहीं ए कॉमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, कॉमा अगर आगे है ए क्यू बी क्यू, और अपना क्या है सी स्क्वायर।
राइट। और तीसरा उन्होंने क्या दिया, उन्होंने तीसरा दिया अपन को, नहीं सिर्फ इतना ही दिया, तीसरा क्या दिया आपने, दिया है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी। अब उन्होंने ऐसा पूछा कि इनका बताओ एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि एलसीएम का मतलब क्या था, लोअर कॉमन मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल, लोअर कॉमन फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल आराम से, कैसे, ए बी सी स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ ए है, यहाँ बी 2 बार है तो 2 बार लिख दो, यहाँ सी 2 बार है तो 2 बार लिख दो, ठीक है। अब दूसरा उठाएंगे हम क्या, ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए 3 बार है 3 बार लिख दिया, बी कितनी बार है 3 बार है 3 बार लिख दिया, सी कितनी बार है 2 बार है 2 बार लिख दिया। अब तीसरा क्या है अपना, ए स्क्वायर बी सी, तो ए स्क्वायर बी सी है तो हम ए स्क्वायर बी सी को कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। और हम ऐसी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका, एल सी एम। तो एलसीएम कितना लगाएंगे हम, देखो ध्यान से देखो, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है, वो है छोटी से छोटी, वो है लोअर कॉमन फैक्टर। तो लोअर कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इसमें देखो, इसमें एक ए है खाली है, इसमें कितने 3 है, 3 ए है, इसमें कितने हैं 2 ए है, तो बताओ मिनिमम कितने ए हो गए, मिनिमम आप कहोगे सर तीनों में जो कॉमन मिल रहा है वो सिर्फ ए मिल रहा है, क्योंकि लोअर कॉमन जो सबसे लोअर हो, जो सबसे छोटा हो, तो ए है तो ए अपन ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बी में देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, यहां भी कितना है सिर्फ 1, तो तीनों में हम कॉमन देखेंगे तो तीनों में बी मिनिमम कहां है, मिनिमम 1 है, तो सब में मिल रहा है 1 बी, दो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, लेकिन अपन को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम 1 है तीनों में, तो मिनिमम अपन ने क्या ले लिया, बी, ठीक है। तो कॉमा में मत लिखो ना, ए और बी। अब हम सी की बात करते हैं, तो सी की बात करेंगे हम कैसे करेंगे, सी इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मिनिमम कितनी बार है, एक बार सी है अपना, लो बार मतलब मिनिमम, तो कितना है ए, तो इसका राशि क्या आ जाएगा, ए बी सी। समझ में आया, तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, कुछ नहीं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोअर मतलब जो मिनिमम कॉमन मिले वो होता है। अब दूसरी बात क्या है कि देखो इनका तीनों का पूछा था, हमसे पूछा था, अब ये ऐसा सवाल एक और करेंगे जी, ग्रुप डी आया था 2019 में जी, बहुत अच्छे सवाल है, ग्रुप डी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। तो अब उसके बाद मिनिमम हो गया, अब देखो दूसरा सवाल ऐसा ही करेंगे, इसका दूसरा सवाल कैसे करेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब दूसरा सवाल आ जाएगा अपना कि 2 की पावर, देखो कभी कभी एबीसी में पूछ लेगा, कभी कभी आपको खातों में पूछ लेगा, तो सवाल है अगला, ए भी आया था ग्रुप डी, जे आया था जेई 2019 में, ग्रुप डी में भी आया था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, पहला हो गया अपना। दूसरा उन्होंने क्या दिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। और तीसरी उन्होंने कंडीशन क्या दी थी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दूसरा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम, क्या निकालना है हमें, एलसीएम, ठीक है। ये भी आया था 2019-18 ग्रुप डी में, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको ध्यान से देखो आप, सबसे पहले हम कोई फंडा अपनाएंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर, राइट। तो देखो यहां से देखो, 2 के स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 बराबर, हम लोग कैसे करेंगे इसे, वही अपना कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, 2 इंटू 2 2 बार है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसा लिख लेंगे। दूसरा अपना क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, तो देखो 2 बार है तो 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख लिया, 5 2 बार है तो 5 इंटू 5 इंटू 7 का 7 लिख दिया, राइट। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर, ये तो सीधा सीधा है गुणा में, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो हमें क्या निकालना है इनका, एलसीएम, क्या निकालना है अपना, एलसीएम। तो देखो हमने क्या समझा, लोअर कॉमन फैक्टर, तो अब सीधा समझ जाओगे आप, 2 देखो, 2 एक बार 2 बार 2 बार, तो मिनिमम कितने, एक बार, तो 2 लिख दो, इंटू देखो 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें 2 बार है, तो मिनिमम कितने, एक बार, तो 2 इंटू 3 इंटू, अब देखो 5 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, इसमें एक बार, तो मिनिमम एक बार आएगा, तो 5 इंटू 7, देखो 1 सब में एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो अपन 1 लिख देंगे, बस खत्म। तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और यहां से भी देख सकते हो, जैसे सवाल आपने सीधा देखा, देखो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएं, ये तो समझ में आ गया हो आपको। अब देखो जल्दी आपको करना है, सबसे जल्दी
तो कुछ नहीं करना है ना, सीधा एलसीएम पूछा। क्या पूछा आपने? एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, देखो सबसे दो देखो, जहां दो है इसमें 2 की पावर 2 है, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 ही है सिर्फ, तो 2 आ जाएगा सीधा। इसमें 3 तो को एक बार है, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 एक बार, मिनिमम एक बार आ जाएगा, तो 2 × 3। अब देखो 5 5 कितनी बार है? इसमें 5 एक बार है, इसमें 5 2 बार है, इसमें 5 कितने हैं? एक बार, तो मिनिमम कितना? 1, तो 5 आ जाएगा इंटू 7। देखो 7 इसमें एक ही की बार है सब में, तो क्या आ जाएगा 7। तो सीधा अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? 2 × 3 × 5 × 7, खत्म। कोई दिक्कत? तो ऐसे सवाल रिपीट हैं, बहुत टाइम से रिपीट होंगे सवाल, तो कोई दिक्कत है नहीं इनकी, ठीक है। चलिए अब अगला चीज सीखेंगे अपन लोग। अगली चीज में सीखेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादा कठिन सवाल है नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और आराम से धीरे धीरे करते चले जाएंगे अपन, ठीक है। इसमें वही है एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले आप ऐसे करिए, अगर आपको जल्दी करना है तो एक बुक ले लीजिए आप, ये युद्ध की बुक है, इतनी अच्छी बुक है, ये आपसे बहुत जल्दी कवर करवा देगा। और जितने रेलवे की टीसीएस ने कराए हैं वो टीसीएस पूरा इसका पूरा मतलब पूरे दिए 2016 17 18 19 20 पूरे मतलब दिए, जो ज्यादा रिपीटेड हैं तो वो इस सवाल में बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, तो आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हम अगला सवाल देखेंगे इसमें एलसीएम एचसीएफ से। अगला सवाल है अपना, तो अगर एलसीएम की बात हो गई, ठीक है। अब देखो एलसीएम में क्या आता है, देखो एक तरीका और आता है, सवाल क्या है अगला एलसीएम का देखेंगे कॉन्सेप्ट। अगर एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट देखो ये आता है, वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे इतने इतने से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता है। क्या सवाल कहा हमने कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक एग्जांपल है अपना कि जो 16 24 36 16 24 36 16 24 36 तथा 54 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर क्या कहा उन्होंने? शेष क्रमशः कितना बच रहा है इनका? 12 20 और 32 और 50, 12 20 32 और 50 शेष बचे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 36 तथा 54 से विभाजित करने पर क्रमशः 12 20 32 50 शेष बचे। तो देखो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है, देखो इनका अंतर देखो कितना आया, 12 और 16 कितना अंतर आया 4 का, ठीक है। 24 में कितना 20 है, 20 से कितना है 24 20 इनका अंतर कितना आया 4, 36 से 32 है 4 अंतर, ठीक है। और 54 से 50 से 54 है कितना अंतर आया 4। तो देखो अंतर आ गया अपना। ऐसे सवालों में क्या क्या हुआ, छोटी छोटी संख्या, तो जो संख्या अपन देखते हैं 16 24 36 क्रमशः कितने शेष बच रहे थे 12 20 और 32 और 50। तो हम लोग क्या करें इनमें से घटा लेते हैं, कितना 16 में से 12 गया 4 बचा, 24 में से 20 गया 4 बचा, 36 में से 32 गया कितना बचा 4, 54 में से 50 गया कितना आया 4, राइट। तो हम सबसे पहले इनका क्या लेते हैं और छोटी छोटी, तो छोटी छोटी मतलब कॉमन पूछा लोअर कॉमन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इनका अंतर तो अलग लिख दो, अंतर कितना आया सीधा अंतर देख लो, अंतर कितना आया 4 का आया, ठीक है। अब देखेंगे हम इनको कि ऊपर सबसे पहले जो संख्या निकाली है वो संख्या है कौन सी एक्चुअली, तो देखो 16 24 और 36 और 54 का इनका हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। क्या करना है ऐसे सवालों में, तो बस वही चीज है क्या है 16 24 तथा इतने से विभाजित करने पर इतना इतना शेष बचे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अंतर देखा कितना आया था 4 का अंतर आ गया, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले इनकी एलसीएम लेंगे 16 24 36 और 54। तो सबसे पहले इनकी एलसीएम लेके देखो कितना आया, तो 2 से काटो, 8 दूनी 16 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36 और 54 कैसे कटेगा अपना 54 27 दूनी 54, ठीक है। और देखो अब देखो 2 से 4 दूनी 8 और 2 छक 12 9 दूनी 18 और 27 का नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो। अब काटो अपन लोग कितने से 2 से, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 9 नहीं कटेगा और 27 नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो 2 से काटो, 2 एकम 2 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा 27 नहीं कटेगा। अब सीधा अपन लोग कितने से काटेंगे 3 से, तो 1 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और कितना 27, तो 27 3 में 27। अब हम लोग काटेंगे 3 से 1 3 एकम 3 त्रिका 9, ठीक है। और अपन लोग 3 से काटेंगे 1 1 1 1, राइट।
ये आ गया। तो अपन एलसीएम क्या है, 2 दूनी 4, तो वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 इंटू 9, तो 48 इंटू 9 लिखो कितना आया, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 8 72 की 2 हासिल 7, और 9 चौको 36, 36 और 7 कितना होगा 43, तो 432 आ गई। एलसीएम कितनी आ गई 432, ठीक है। तो प्रत्येक दिशा में कितना शेष बच रहा था 4, क्योंकि अपन ने घटाया था। तो ऐसे सवालों कैसे करेंगे, अब देखो एलसीएम कितनी आई अपनी, एलसीएम कितनी आई 432। अब देखो क्या कह रहा था सवाल, 16 24 36 54 से 22 करने पर क्रमशः 12 20 और 32 और 50 शेष बचे। तो देखो हमने इनका अंतर देखा था, 12 में से 16 4 4 का अंतर आया था। तो एलसीएम जो आया आपका, एलसीएम जो आया उसमें से क्या घटा दो, जो आपका अंतर है वो घटा दो, तो कितना आ जाएगा 428, 428 का आंसर होगा, ठीक है। तो सवाल क्या बनेगा, वह है छोटी से छोटी, वह है छोटी से छोटी संख्या बताओ, बताओ जो 16 24 36 54 से विभाजित करने पर क्रमशः इतने इतने शेष बचे। तो ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे कितना आ रहा है, अंतर सेम अंतर आ रहा है, तो ठीक है। अपना उसके बाद एलसीएम लेके जितना अंतर आ रहा है उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है, राइट। तो एक सवाल हो गया ये वाला, ये सवाल आया था इस बार ग्रुप डी में। सारे ग्रुप डी क्वेश्चन जितने कराएंगे सारे ग्रुप डी कराएंगे जो आए हुए क्वेश्चन है, बस ये देखना है अपन को कौन कौन से आए और कितनी जल्दी हम लोग कर रहे हैं सवाल, ठीक है। अब देखो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखो अगला सवाल हम देंगे, आप लोग कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या है सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 20 48 36 से विभाजित करने पर, कितने से 20 48 36 से विभाजित करने पर जैसे 20 48 36 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेष बच रहा है, 13 41 29, 13 41 29 शेष बचता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ही लगाना घर पे, 2-3 क्वेश्चन बहुत है एक तरीके के, ठीक है। तो क्या करना है, वही चीज करना है, इसमें से घटाना है, इसमें से इसमें से इसका क्या लेना है अपन को, एलसीएम, एलसीएम जितना जी अंतर आए उसको घटा देना, सीधा सीधा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिंपल है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो अब एक चीज समझ लो आप, क्या होता है कि इसमें मान लो अंतर बहुत सारे, कभी कभी सवाल कैसा आ जाता है। अगला सवाल देखो इसी एलसीएम का, आज क्योंकि एलसीएम पढ़ाएंगे खाली, इसके 2-3 पार्ट में बनेगा, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, फिर सबको मिक्स करा देंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ में तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 6 4 10 4 6 10 जिसे 4 6 10 15 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितने शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखो अब देखो उसमें तो अलग अलग क्रमशः, उसमें पिछले वाले सवाल में क्या कह रहे थे कि 4 से भाग देने पर 6 से 10 से क्रमशः अलग अलग बच रहे थे भाग, उसके शेषफल बच रहे थे अलग अलग। लेकिन इसमें पूरे में कितने, कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें इतने 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 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे सवालों में कि प्रत्येक दिशा में सिर्फ 3 शेष बचे, कितने भी शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे 4 6 10 और 15, इसका एलसीएम लेंगे बिल्कुल सिंपली से। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 15 का 15। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 3 दिन कटेगा 5 15, एलसीएम तो आता है सबको। अब काटो 3 से, 1 3 एकम 3 और 5 से काटो, 5 दिन कटेगा 3 5 15। अब 5 से काट दो कितना, 1 1 5 एकम 5 5 एकम 5। तो एलसीएम कितनी आई, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, टोटल कितनी आई 60 एलसीएम आई। कितनी आई एलसीएम कितनी आई अपनी 60 आई एलसीएम, ठीक है। अब 60 अगर अपनी एलसीएम आई है और प्रत्येक दशा में कितना 3 शेष बचना चाहिए, तो जो बताओ 10 4 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, 6 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, 10 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, 15 से भाग देने पर पूरा 60 कट रहा है। लेकिन 3 शेष बचाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा अपन को, अगर एलसीएम में 3 जोड़ दो तो हमेशा 63 आ गया। अब देखो 4 से भाग दो तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग दो तो भी 3 शेष बचेगा, 10 से भाग दो तब भी 3 शेष बचेगा और 15 से भाग दो तब भी 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट बता दिए क्या, कि अगर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बच रहा हो मतलब 3 शेष बच रहा हो तो ऐसे करेंगे हम, और अगर अलग अलग क्रमशः शेष बच रहा हो तो इनमें से घटा देते हैं पहले, वो भी कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम का ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ये बहुत अच्छा है, आता है।
अब अगला सवाल देखते हैं हम कि हाँ, इसका एक सवाल लिख लो, वो भी आप कमेंट्स में बताना क्या होगा, ठीक है। इसका सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जैसे 6 7 8 9 12, 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, कितना भी शेष बच सकता है, ठीक है। प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, ठीक है। तो ये सवाल आपको घर से करना है, कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अब अगला देखेंगे एलसीएम में हम, तो एक सूत्र लिख लो, एक सूत्र बहुत इंपोर्टेंट सूत्र है एलसीएम एचसीएफ का, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इससे कम से कम एक सवाल तो पक्का बनना ही है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू वाटर। अब वो इन्हीं सवालों को चेंज करके उल्टा सीधा थोड़ा कठिन बना देगा और आपको घुमाता रहेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा, घुमाता रहेगा। पहली संख्या क्या लिख देगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपने तो ये सीखा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो कभी कभी क्या कर देगा सवाल कि बताओ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, अगर उसका लासा इतना है तो मासा ज्ञात करो। तो हमें सीधा पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो या वो पहली संख्या दे दी, पहली दे दी और दूसरी दे दी, तो अपन लोग दोनों अलग अलग कर देंगे। लेकिन अगर उसने दोनों का गुणनफल दे दिया तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सीधा वही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं अभी, तो सवाल ऐसे आएंगे, देखो कहेगा आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखो ऐसा कहेगा सवाल। पहला सवाल है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट से कि दो संख्याओं का लासा, ऐसे कहेगा दो संख्याओं का लासा एलसीएम तथा मासा एचसीएफ। लासा तथा मासा क्रमशः अपना कितना है 2001, एलसीएम है अपना 2001 और एचसीएफ कितना है अपना 3, ठीक है। यदि एक संख्या 69 है, एक संख्या कितनी है, एक संख्या 69 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या कहेगा सवाल, दो संख्याओं का लासा और मासा, दो लासा कितना है 2001 और मासा कितना है 3। एक संख्या 69 है, तो क्या करें दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो अपन कहीं निकालना है दूसरी संख्या, तो हम लोग दूसरी संख्या कैसे लगाएंगे, सूत्र हमारे पास है ही, ठीक है। सूत्र हमारे पास है ही, अपना सूत्र वही लगाएंगे। क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सॉल्व करेंगे हम इसे, कैसे करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा इंटू मासा। अब देखो पहली संख्या, एक संख्या दे दी उसने, कितनी दी थी 69 इंटू दूसरी निकालना, दूसरी को कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो आप, बराबर लासा कितना दिया आपको 2001 इंटू मासा कितना दिया 3, ठीक है। अब देखो यहां बराबर में है ये, तो x बराबर क्या आएगा, देखो गुणा में कोई चीज बटे में आती है तो कैसे करेंगे 2001 इंटू 3 बटे 69, राइट। तो यहां से 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 तक 9, कितना 23 कट गया, 23 बार कट गया। तो यहां से देखेंगे हम सवाल को 2001 बटे कितना आ गया 23, तो 23 का हम डिवाइड करेंगे, तो 23 का भाग लगाना सीधा, तो 23 दूनी 40, 23 3 69, 23 को तो 23 8 है, 8 बार चला जाएगा, 23 8 कितना हो गया 8 24 की 4, 8 दूनी 16 17, ठीक है 100 हो गया, और इसमें 7 बार जाएगा, 87 बार जाएगा टोटल, ठीक है। 23 का बाद 2001 में देना तो कितने बार आएगा 87। तो हमने क्या सीखा कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ इतना इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बात करो। तो पहली संख्या सूत्र क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। अभी मासा पढ़ाएंगे, तो पहली संख्या इतनी 69, दूसरी मान ली एक्स, दूसरी निकालना एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। लासा आपने कितना दिया था 2001 और मासा कितना दिया था 3, ठीक है। तो हमने किया तो ये आ गया अपना पूरा, ठीक है। 80 से ऐसे ही थोड़ा एक सवाल और करेंगे हम लोग इसी पे बेस्ड, 2 3 सवाल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो दूसरा सवाल है, कहेगा दूसरा सवाल आपसे कि कहेगा दो संख्याओं का गुणनफल, देखो आ गया सवाल, क्या है दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन है अगला,
दो संख्याओं को गुणनफल दे दिया आपको, दो संख्याओं का क्या दे दिया, गुणनफल। दो संख्या गुणनफल कितना दे दिया अपन को, यदि 32 76 है, कितना है 32 76 है, दो संख्या को गुणनफल है 32 76 है, और उनका क्या क्या दे दिया उन्होंने, उनका लासा 63 है, उनका LCM लासा 63 है। तो हमने क्या पूछा, तो HCF ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या कहीं दी गई, लेकिन पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये उसका गुणनफल है, तो गुणनफल तो पहले से ही दिया है 32 76, गुणनफल तो पहले से दिया है, कितना दिया है 32 76, तो दोनों संख्या को सीधा उन्होंने गुणा दे दिया, सीधा उन्होंने गुणा दे दिया 32 76, तो सीधा कुछ नहीं, सीधा लिख दो, कैसे लिखती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासापा LCM इंटू HCF, लासापा इंटू मासापा। तो दोनों संख्या को पहले से ही गुणनफल दे दिया, कितना दे दिया 32 76 बराबर कितना हो गया अपना LCM, कितना दिया LCM दिया अपना 63 इंटू HCF निकालना है, HCF का HCF लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से काटो 9 से या 7 से काट दो, तो 7 9 63, 9 बार कट गया, 7 से काट दो, 7 1 7 7 चौको 28 28 29 30 31 32 4 बचा, तो 7 5 7 6 42, 7 6 42 42 कितना हो गया 5 बता 7 8 56, ठीक है। अब 9 से काटो, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, तो HCF कितना आ गया अपना, HCF कितना आ गया 52, ठीक है। HCF कितना आ गया 52। तो ऐसे सवाल आते हैं दोनों तरीके से कि वो दो संख्या को गुणनफल दे देगा, या कहेगा आपसे कि पहली संख्या इतनी है या दूसरी संख्या इतनी है, या ऐसे कहेगा, या सीधा दोनों को गुणनफल करेगा, ठीक है। तो ये आपने हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में। ये सारे ग्रुप जितने करा रहे हैं सारे ग्रुप डी के हैं, क्योंकि हम ये बुक करा रहे हैं, इसमें सारे ग्रुप डी के पेपर हैं, ग्रुप डी NTPC जितने हुए थे सारे, तो जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वही इसमें सबसे ज्यादा देते हैं, तो वही करा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो देंगे तो फायदा जरूर मिलेगा, बस आप वीडियो करते चले जाओ, जो आएगा वो फंसता चला जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।